नमस्कार दोस्तों, दही टीवी के इस स्पेशल सेगमेंट डेली प्रिपेयर में आप सभी का स्वागत है, जहां हम लाए हैं यूपीएससी प्रीलिम्स के लिहाज से आज की 3 सबसे जरूरी खबरें। और हाँ, खास बात यह है कि इन खबरों के बाद आएंगे इन खबरों से जुड़े हुए सवाल, ताकि आपकी तैयारी हो सके बिल्कुल बुलेट प्रूफ। तो शुरुआत करते हैं अपनी पहली खबर से। सूरीनाम को मिली पहली महिला राष्ट्रपति। दोस्तों, सूरीनाम दक्षिण अमेरिका के नॉर्थ ईस्ट में स्थित एक छोटा सा देश है। यहाँ की राजधानी पारामारिवो और आधिकारिक भाषा डच है। यहाँ 6 जुलाई 2025 को एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया और यहाँ की संसद ने जेनिफर गेरलिंग साइमंस को देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना है और वे 16 जुलाई को पदभार संभालेंगी। और यह केवल सूरीनाम के लिए नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर महिला नेतृत्व को मजबूती देने वाला एक इंस्पायरिंग मोमेंट है। दोस्तों, जेनिफर साइमंस पेशे से एक डॉक्टर रह चुकी हैं और उन्होंने HIV एड्स जैसे सेंसिटिव टॉपिक्स पर काम किया है। वे 1996 से राजनीति में एक्टिव हैं। 2010 से 2020 तक उन्होंने सूरीनाम की संसद नेशनल असेंबली की अध्यक्षता की और 2024 में वे नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी यानी NDP की प्रमुख बनी और अब गठबंधन बनाकर उन्होंने 2/3 बहुमत हासिल किया है, जिससे उनका राष्ट्रपति बनना संभव हुआ। और हाल के वर्षों में सूरीनाम ने अपने समुद्री क्षेत्रों में तेल और गैस के बड़े भंडार खोजे हैं, जिससे देश के आर्थिक विकास की संभावनाएं बढ़ी हैं। हालांकि अभी भी यह देश कर्ज, महंगाई और राजनीतिक अस्थिरता जैसी चुनौतियों से जूझ रहा है और इन परिस्थितियों में जेनिफर साइमंस से ये उम्मीद की जा रही है कि वे देश को ट्रांसपेरेंसी, स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट की दिशा में आगे ले जाएंगी। और अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। ऑपरेशन मेड मैक्स। हाल ही में भारत के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी NCB ने एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही की है और इस मिशन का नाम था ऑपरेशन मेड मैक्स। इसमें NCB ने दुनिया के 10 से ज्यादा देशों में फैले ड्रग तस्करों के एक बड़े गिरोह को पकड़ने में सफलता पाई और यह ऑपरेशन भारत की लीड में हुआ और कई देशों की एजेंसियों ने इसमें मदद की और इससे भारत की ग्लोबल पहचान और नेतृत्व क्षमता भी दिखाई देती है। दोस्तों, NCB देश की सबसे बड़ी ड्रग्स जांच एजेंसी है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसे 1986 में NDPS एक्ट 1985 के तहत बनाया गया था और यह एजेंसी गृह मंत्रालय के तहत काम करती है और देश भर में ड्रग्स की तस्करी रोकने का काम भी करती है। संविधान का अनुच्छेद 47 सरकार को मादक पदार्थों से लड़ने की जिम्मेदारी देता है और इसी के तहत NDPS कानून बनाया गया है जो ड्रग्स की बिक्री, उत्पादन और सेवन पर रोक लगाता है। NCB अब डिजिटल ड्रग्स, क्रिप्टो लेन देन और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क जैसे नए खतरों से भी लड़ रही है और ये अमेरिका की DEA और इंटरपोल जैसी विदेशी एजेंसियों के साथ मिलकर काम करती है और भारत कई अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स संधियों का भी हिस्सा है, जो इसे ग्लोबल स्तर पर मजबूत बनाता है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। न्यू डेवलपमेंट बैंक में कोलंबिया और उज्बेकिस्तान की एंट्री। हाल ही में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पूर्व आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष दिल्मा रूसेफ ने कोलंबिया और उज्बेकिस्तान को NDP के नए सदस्य के रूप में शामिल होने की घोषणा की। दोस्तों, न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 2015 में ब्रिक्स देशों द्वारा की गई थी, जिसका उद्देश्य विकासशील देशों को इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए वित्तीय सहायता देना था। बैंक अब तक $40 अरब से अधिक की 120 परियोजनाओं को मंजूरी दे चुका है और इस बैंक की एक खास बात यह है कि यह किसी देश पर शर्तें नहीं लगाता और सभी सदस्यों को बराबरी का दर्जा देता है। कोलंबिया के जुड़ने से NDP की पहुंच अब लैटिन अमेरिका तक बढ़ गई है, जबकि उज्बेकिस्तान के आने से मध्य एशिया में इसकी उपस्थिति मजबूत हुई है और यह विस्तार दिखाता है कि NDP अब केवल ब्रिक्स का मंच नहीं, बल्कि एक वैश्विक विकास बैंक बनता जा रहा है। हालांकि बैंक के सामने चुनौतियां भी हैं, जैसे भिन्न भिन्न देशों की जरूरतों का संतुलन और राजनीतिक स्थिरता, लेकिन इसकी समानता, संप्रभुता का सम्मान और सहयोग की भावना इसे विशेष बनाती है। कोलंबिया और उज्बेकिस्तान की सदस्यता से यह स्पष्ट होता है कि NDP अब ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को नई दिशा देने में सक्षम हो रहा है। तो ये थी आज की खास खबरें और अब देखते हैं इन खबरों से जुड़े हुए सवालों को। धन्यवाद दीप्ति मैम। दर्शकों से आग्रह है कि इन सवालों के जवाब कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले सवाल से। पहला प्रश्न है,
असर्शन और रीजनिंग के फॉर्म में। असर्शन यानी कथन कहता है न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के नेतृत्व में जेनिफर साइमंस निर्विरोध सूरीनाम के राष्ट्रपति चुनी गई हैं। इसका रीजन कारण कहता है एनडीपी ने हालिया चुनावों में पूर्ण बहुमत से सत्ता प्राप्त की और विपक्ष पूरी तरह समाप्त हो गया। प्रश्न में दिए गए विकल्प निम्न हैं। ऑप्शन ए, असर्शन और रीजन दोनों सही हैं और रीजन असर्शन की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी, असर्शन और रीजन दोनों सही हैं लेकिन रीजन असर्शन की सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन सी, असर्शन तो सही है पर रीजन गलत है। ऑप्शन डी, असर्शन गलत है लेकिन रीजन सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी असर्शन सही है लेकिन रीजन गलत है। दरअसल एनडीपी ने पूर्ण बहुमत नहीं बल्कि गठबंधन बनाकर 2/3 बहुमत प्राप्त किया था और विपक्ष पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। चलिए चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है कि निम्न में से कौन से प्रावधान भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ड्रग्स के खिलाफ सहयोगी बनाते हैं। फर्स्ट, 1988 यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट इलिसिट ट्रैफिक इन नारकोटिक्स ड्रग्स। सेकंड, इंटरपोल के साथ भारत की साझेदारी। थर्ड, साइट्स यानी कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज। फोर्थ, DEA USA के साथ आपसी सहयोग। और ऑप्शंस कुछ इस प्रकार से हैं। ऑप्शन ए कि केवल 1, 2 और 4 सही हैं। ऑप्शन बी केवल 2, 3 और 4 सही हैं। ऑप्शन सी केवल 1 और 3 सही हैं और ऑप्शन डी कि उपरोक्त सभी सही हैं। तो इसका सही उत्तर है कि केवल 1, 2 और 4 सही हैं। साइट्स यानी कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज इन नारकोटिक्स ट्रेड में नहीं बल्कि एंडेंजर्ड स्पीसीज के किसी भी तरीके की ट्रैफिकिंग से डील करता है। अब चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में किन 2 देशों को न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी का नया सदस्य बनाया गया है। ऑप्शन ए है बांग्लादेश और कजाकिस्तान को। ऑप्शन बी कोलंबिया और उज्बेकिस्तान को। ऑप्शन सी अल्जीरिया और नाइजीरिया को और ऑप्शन डी थाईलैंड और इजिप्ट या मिस्र को। उसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कोलंबिया और उज्बेकिस्तान को। तो दोस्तों ये थी आज की 3 सबसे ज़रूरी खबरें और उनसे जुड़े कुछ सवाल। ऐसे ही इंपॉर्टेंट डेली करंट न्यूज़ और MCQs के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ यानी ध्येय टीवी के साथ। अगर आपको ये फॉर्मेट पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। और हाँ, अगली बार फिर मिलते हैं नई खबरों और सवालों के साथ। तब तक देखते रहिए ध्येय टीवी।